हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज जो है साइंस का पेपर हम पूरा आंसर की के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा ही कल मैंने आपको कहा था कि साइंस के पेपर के बाद जो है मैं आपसे आंसर डिस्कस करूंगा साइंस के, तो आज लाइव जो है हम इस पे आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, लाइव मतलब वीडियो अपलोड करके बता रहा हूँ कि आंसर आपके ये हैं। ठीक है, लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, बट लाइव आपको बता रहा हूँ कि आंसर आपके ये रहेंगे। तो सभी बच्चे अपने आंसर मैच कर लीजिए कि जैसा आपको मैंने बताया था पेपर सेम एज इट इज़ वैसा ही आएगा। तो एज इट इज़ आई होप आप सभी को लग रहा होगा कि पेपर शायद वही है। ठीक है, तो अब कई बच्चे समझ गए होंगे कि सर जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि गलत है या सही है, पेपर में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपसे ही सब कुछ है, आप बच्चे कमेंट करते हैं तो और आगे उम्मीद बढ़ती है हमारी पेपर बनाने की। तो आई होप सारा पेपर वही आया है जैसा मैंने आपको परसों के वीडियो में और कल के वीडियो में बताया था। तो जिन बच्चों ने तैयारी की होगी मेरे हिसाब से 70 प्लस में वो जाएंगे ही जाएंगे, और कई बच्चों के तो 75 प्लस भी जाएंगे, और हो सकता है 80 में से 80 भी आ जाएँ। ठीक है, क्योंकि पेपर पूरा वही आया है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पेपर पूरा जज कर लिया है, तो आइए इसके आंसर की डिस्कस करते हैं। फटाक से मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा। तो आई होप आप सब बच्चे साइंस के पेपर में पास हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच जरूर करा करिए। चाहे मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाए उस हेल्प को आप ले लो। ठीक है, तो अब आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आंसर पे डिस्कस करते हैं। जिसका जिसका जितना स्कोर बनेगा कमेंट करके बताते रहना कितने आंसर नंबर उसके आ रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थोड़ा खांसी जुकाम बुखार है, आवाज़ अगर मोटी होगी तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें, वीडियो को शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो। आंसर की फुल डिस्कस की जाएगी आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, ये मैंने आपको कल भी बताया था क्वेश्चन, कि कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो उसका पीएच मान क्या होगा। ये एसिडिक होगा तो आंसर इसका 3 रहेगा। दूसरा आगे देखेंगे, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र बी वाला यानी CH3COOH रहेगा। मानव नेत्र जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टिपटल यानी रेटिना बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो आपका साइटोकाइनिन होगा ये। ठीक है, आपको बताया था कि थायरोक्सिन अगर किसी बच्चे ने लगाया तो गलत है। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो आपका साइटोकाइनिन इसका आंसर सही रहेगा। किसी गोलीय दर्पण की वस्तु की ऊंचाई एच तथा प्रतिबिंब एच डैश है, तो गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज राइट। जो एच डैश है, देखो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज उल्टी करके दे रखी है। ऑब्जेक्ट को पीछे आना चाहिए था और इमेज वाले पोर्शन को आगे आना चाहिए था, तो कई बच्चे इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो गए हों, बट मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज नहीं होना था। आंसर फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते श्रेणी क्रम तथा 5 क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा, तो इसका आंसर है 1:4। अभी सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, अभी आंसर पे डिस्कस करना है। अगर सॉल्यूशन वैसे करने होंगे तो वही बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बच्चे बच्चे को पता है ओम होगा। ठीक है, जिसने नहीं मारा वो फिर बच्चा बेकार है, उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव नमनीकरण पदार्थ हैं, तो आपका आंसर है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। ठीक है, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक बार मैं इसका और ऑप्शन भी आपको बताया था, मैंने लिख रखा था। ठीक है, इसमें जो है फूड पील्स और इसमें जो है आपका वे फ्रूट पील्स आएगा, केक और लाइम जूस। ठीक है, फूड पील्स ओनली थर्ड वाले में है, क्योंकि इसमें फूड पील्स वेजिटेबल्स और आपका क्या आता है वुड एंड ग्रास आता है। तो आपका इसमें देखिए फ्रूट पील्स ओनली थर्ड वाले ऑप्शन में है। ठीक है, प्लास्टिक और लेदर तो होंगे नहीं। ठीक है, केक वुड ग्रास होगा नहीं, क्योंकि फ्रूट पील्स ओनली फर्स्ट वाले में ही है। ठीक है, तो फ्रूट पील्स इसके अंदर जरूर होगा। तो आप मेरे हिसाब से जो इसका फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए। फोर्थ और थर्ड वाले को आप जो है मार्क कर लीजिए जिसने जो लगा रखा है, बट फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल जड़ से हटा दीजिए, प्लास्टिक और वो नहीं होगा। ठीक है, तो केक वुड एंड ग्रास और फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, इन दोनों में थोड़ा मेरे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या क्लियर मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बट फोर्थ वाले में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें वुड एंड ग्रास आ गया, वुड और ग्रास भी इसके अंदर होते हैं। तो केक को तो है, पर वुड एंड ग्रास इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। बट ये कि फ्रूट पील्स भी ज़रूर होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को थोड़ा मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, कार्बन के 2 अपरूप कल ही समझाया था मैंने, डायमंड एंड ग्रेफाइट हो जाएंगे इसका आंसर, डायमंड एंड ग्रेफाइट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको मैंने कल भी बता दिया, CaCO3 होता है। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। ठीक है,
यहाँ पे देखें निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ का क्या करना है, पहचान करना है। तो देखो इसमें जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड एजेंट जो होगा, ऑक्सीडाइज जो आपका होगा कार्बन होगा, ऑक्सीडाइज है कार्बन, और जेड जो आपका रिड्यूस्ड है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, आपने अलग करके लिखा होगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको पहले ही बताया गया था 25 सेंटीमीटर, और फार्थेस्ट पॉइंट इसका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम तो स्लेवेरी एमिलेस होगा। इसका आंसर क्या होगा, स्लेवेरी एमिलेस। मैंने आपको सारे क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं। अगर जिस बच्चे ने कल का भी वीडियो देखा होगा ना, कल जो शाम को मैंने अपलोड किया था, तो डेफिनेटली 60 से प्लस में ही वो जा रहा होगा बच्चा। ठीक है, उस युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों में विभवांतर बनाए रखती है। तो बैटरी या सेल, जिसने जो भी लिखा है दोनों ही सही है। बैटरी हो या सेल, दोनों ही सही हैं। आहार श्रृंखला में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आते हैं, तो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल मैंने आपसे कहा था बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे वही टॉपिक आपके फंस रखे हैं। मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों से करता है। तो इसका आंसर रहेगा पेनक्रियाज। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ये आपको मैंने कल बता दिया था। तो इसमें दो ही आपके उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जेडेनो और A2O3। ठीक है, ये दो ही हैं। उस धातु का नाम बताइए और प्रतीक बताइए। कल भी कितनी बार डिस्कस करा, मरकरी एंड Hg। ठीक है, मरकरी को हम Hg लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, मरकरी नाम होगा और उसका सिंबल जो है आपका Hg रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है, ये कॉमन है, इसको आपने बना लिया हुआ। आई होप नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं दिक्कत, देख लेंगे बाद में। एक लिंगीय उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, देखिए एक लिंगी वो होते हैं जिसमें स्टीपन या कार्पल्स दोनों में से कोई एक होगा, और जो आपका उभयलिंगी होते हैं जो बाइसेक्सुअल होंगे उसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, आपका स्टेमन एंड कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स जो भी आप बोलना चाहें थोड़ा बोल लीजिएगा। ठीक है, और इनके वन एग्जांपल देखने तो यूनिसेक्सुअल जो है आपका, यानी एक लिंग है उसका पपाया आ जाएगा, और जो दूसरा बाइसेक्सुअल है इसका हिबिस्कस आ जाएगा। बच्चों में लिंग निर्धारण ये मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन आपने आई होप अच्छे से लिख दी होगी। दूरदृष्टि जो मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती वो क्या होता है, दूरदृष्टि जो से वो होगा, और इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, इसके कोई दो उपयोग भी लिखिए। द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट इट टू यूज इट एंड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो आपका केमिकल फॉर्मूला CaCO2 और इसका यूजेस आपको इंडस्ट्री, लॉन्ड्री या इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और दूसरा कि जम्स को किल करने के लिए वाटर में या किसी पॉन्ड में या किसी भी टैंक में जम्स को किल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। कठोर जल को मृदुल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का यूज़ किया जाता है, वो है आपका सोप यानी साबुन, यानी अगर वैसे लिखना चाहे तो NaOH लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन आपने लिख दी होगी, आई होप अच्छे से लिख दिया होगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने ये आपको कई बार समझाया, अच्छे से भी समझाया था कि जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा वाटर एंड सॉल्ट निकलता है। तो ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मैंने ये आपको समझा दिया था कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप किसी भी आयरन लेयर को डालते हैं तो वो उससे रिएक्ट कर लेता है। ठीक है ना, वो डिस्प्लेस करेगा। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, नहीं हटा देगा रिएक्ट करके, तो वो आपका हो जाए। यहाँ पे देखो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व का काले रंग का यौगिक का नाम बताएं। तो आप देखेंगे इसमें जो एलिमेंट्स है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बोल रहा है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X। इसका आंसर होगा कॉपर। यह मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। कॉपर जो है इसका आंसर रहेगा। देखिए न्यूरॉन का और ये वाला दोनों ही मैंने आपसे कल बोलते हैं, न्यूरॉन का और ये दोनों देखना, दोनों आपके आ गए हैं। थायराइड वाला भी मैंने आपको बोला था, टेस्टिस और आपका पेनक्रियाज और एक्सॉन, डेंड्राइट और न्यूक्लियस। जो बच्चों ने मेरे से बोला था न्यूरॉन का डायग्राम, मैंने 100% बोला न्यूरॉन का डायग्राम आएगा ही आएगा। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि ब्रेन का एग्जाम सॉरी डायग्राम नहीं पूछता है। ठीक है, ब्रेन की फंक्शनिंग वगैरह पूछ सकता है, बट वो आपके आ रखी है पेपर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपने आई होप अच्छे से बना दिया होगा। यहाँ पे आगे देखेंगे मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नाम उल्लेख कीजिए और प्रत्येक के कार्य भी लिखने हैं। तो आपने कर दिया, सेरेब्रम और ये जितने भी होते हैं आपने मिड ब्रेन जो भी है अपने सबके नाम लिख दिए होंगे। ठीक है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक है। देखो वही क्वेश्चन आ गया डेविएशन वाला जो मैंने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होता है मैंने आपको बताया था किसका होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका बताया था मैंने आपको, बताइए। जो डेविएशन होगा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होती है,
रेड कलर की होती है, और डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, ब्लू कलर का होगा। रेड कलर का डेविएशन क्या होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ, ब्लू मीन्स वॉयलेट कलर का, ठीक है। विबग्योर के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर होता है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे नीचे होगा उसका लीस्ट होगा, यानी रेड कलर का सबसे लीस्ट होगा, और आपका ब्लू कलर का क्या, यानी वॉयलेट कलर का आपका सबसे ज़्यादा होगा। स्नेल लॉ मैंने आपको कल ही समझाया था, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इक्वस टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आप लिख के आए होंगे। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण के बचाव के लिए क्या सावधानी की जाती है, तो हम वहाँ पे क्या फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूज़ का और अर्थिंग वायर का। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। पहला तो आपने ये लिख दिया होगा कि एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये क्या होती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिन होती हैं और साउथ पोल में चली जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, दो बल्ब ए और बी हैं, 60 वोल्ट और 240 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 240 वोल्ट अंकित है। तो गणना कीजिए किसका प्रतिरोध ज़्यादा हुआ, तो 6 वोल्ट और 240 वोल्ट वाले का ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो 60 वोल्ट और 240 वोल्ट है, इसका 960 आएगा ओम, और दूसरे वाले का आपका 576 ओम आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली सोल्व कर दिया इसे, आप ऐसे ही देख लीजिए इसे, ठीक है। कह रहे एक चालक का 25 कूलम का आवेश है, 10 सेकंड में क्या हो रहा है, तो वो प्रवाहित हो रही है, धारा का मान बताना है। भाई बताओ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो 25 को जब 2.5 एम्पियर आ जाएगा। इसका आंसर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। परितंत्र से क्या समझते हैं, तो डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, मैंने कल भी आपको बोल दिया था, इकोसिस्टम जरूर पढ़ के जाना, इकोसिस्टम आ रखा है ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जिंक की रिएक्शन में आपको समझाता हूँ, रिएक्शन आपकी गलत ना हो, ध्यान से समझ लेना। रिएक्शन क्या है मैं अभी बता दूंगा आपको। पहला बोल रहा है कि जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो रिएक्शन आपकी बढ़ेगी जिंक की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन करवाएंगे, तो मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट जो रिएक्शन आपकी बननी है, ठीक है। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा आपका ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, आपसे बोल रहा है रक्त तप्त लोहे पर भाप जब प्रवाहित की जाती है, तो इसका जो रिएक्शन बनेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स में Fe3O4 प्लस 4H2 बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हम लोग की सोडियम बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, तो देखिएगा रिएक्शन CH3COH प्लस NaHCO3 गिव्स में जो आपका आएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है तो ये आपकी रिएक्शन रहेगी, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि जिप्सम को बच्चों की तरह आपने इसको सोल्व कर दिया हुआ। CaSO4.2H2O को जब आपने हीट किया हुआ 373 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो CaSO4.1 सॉरी हाफ H2O बनेगा प्लस 1/2 H2O आपका आंसर आएगा। ये रिएक्शन थी, बस इतना ही लिखना था इसमें, 4 नंबर आपके पक्के हो जाते, ठीक है। भर्जन निष्पादन जिसने लिखा होगा, कल भी बताया, कैल्सिनेशन और आपका रोस्टिंग दोनों आएगा। एस्ट्रिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। पहले वाले का नाम आपको पता ही, देखते ही मैंने बता दिया, एसिटिल्डिहाइड होगा ये, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। और दूसरा जो आपका नाम है, इसका नाम होगा, देखो काउंट कर लो IPSC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसमें देखिएगा 1 2 3 4 यानी और 5, तो ये पेंटाइन बन जाएगा इसका, ठीक है। क्या बन जाएगा, पेंटाइन, पेंट, या आप ऐसे बोल सकते हो पेंट 3 आइन, 1 2 3 पे आ रहा है ना, पेंट 3 आइन, ठीक है, पेंट 3 आइन यानी पेंटाइन बन जाएगा इसका, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए। आगे आंसर अभी देख लेंगे, मैंने इसका आंसर चेक नहीं करा, मैं अपने आप से ही बता रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से यही नाम इसका बनना चाहिए, पेंटाइन बनना चाहिए इसका नाम ना, पेंट, क्योंकि 3 पे है ना। आप जिस तरफ देखिए, अगर आप इस तरफ से पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड पे ग्रुप जुड़ रहा है, और इस तरफ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका इस तरफ से जुड़ रहा है। तो अगर इस तरफ से कैलकुलेट करेंगे तो पेंट 3 आइन बनेगा, और अगर उस तरफ से कर रहे हैं तो 2 आइन बनेगा, ठीक है पेंट 2 आइन ठीक है। इसका आंसर आप देख लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं, एक इस वाले का आंसर देख लेना, आप उस वाले का देखना, ठीक है। आगे देखेंगे, पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक आइसोमर्स होते हैं, ये आपको बताया गया, आप देख लेना इसका आंसर आपने जैसे ही बनाए होंगे, ठीक है। परागण व निषेचन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको पता, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन मैंने आपसे कल बोला था कि इसको थियोरटिकल आपने पढ़ लिया होगा। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन आपको बताया था, वही आ रखा है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको बताया था कल, वही क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं नॉर्मल, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने कि जब ब्लड क्या करता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स वॉल्स होती है उस पर जब प्रेशर अप्लाइड करता है, ठीक है, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक जो होता है आपका 120 रहेगा यानी ऊपर वाला, और नीचे वाला डायस्टोलिक जो होता है आपका 80 होता है।
पुष्पी अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए वही आ गया जो मैंने आपसे कहा भी था। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर। ठीक है, कोई कम नहीं होते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह की जाती है, तो ग्वेटर रोग के लिए दी जाती है। एंजाइम क्या है, ये डेफिनेशन आप लिखिए, बायो वाला टॉपिक है। मान रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको पिगमेंट का नाम बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। अमीबा द्विखंडन केवल चित्र बनाएंगे, अमीबा के चित्र बना देंगे आप। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर आएगा, 2 सेंटीमीटर लंबी एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखी लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व आवर्धन बताइए। तो देखो मैं सिंपल से इसका आंसर बताया हूँ आपको, नॉर्मली अगर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। v इक्वल टू +30 आपका आ जाएगा, और उसके बाद m जो आपका -2 आएगा, और h जो आपका आएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, जिसका ये आ रहा होगा आंसर उसके बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखिएगा ग्राफ बना, उसके बाद यार ये इस क्वेश्चन को तो बेफिक्र होकर कर दिया। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 10⁻2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, 5 वाला ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। न्यूमेरिकल मैंने बच्चों को जो बताए थे सेम वही आ रखे हैं। देखिए डायग्राम, यही डायग्राम मैंने सेम एज इट इज़ आपको ये बताया था, वही डायग्राम आपका पेपर में छप गया। ठीक है, इसको देखेंगे आप। प्रतिरोध बोल रहा है तो सबको पैरेलल यानी समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे। 5, 10, 30, एलसीएम इसका 30 रहेगा। ऊपर वाले को 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से करेंगे, और 30 को 30 बनाने के 1। तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। पहला वाला जो कुल प्रतिरोध होगा 3 ओम आएगा। उसके बाद विद्युत धारा की बात करेंगे। रेसिस्टेंस आपको दिया है, वोल्टेज कितना है 12। तो देखिए v इक्वल टू आपका v इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे v इक्वल टू IR होगा, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो 3 से जब आप 12 को काटेंगे, 4 ओम का प्रतिरोध करंट आएगा 4 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका 3 ओम आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, देखो हर किसी का अलग अलग निकालनी है। तो 5 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2.4 आएगा। ठीक है, 2.4 एम्पियर आ जाएगी पहले वाले के लिए। और जब आपका क्या करना है, 10 से आप क्या करेंगे, उसको 12 को डिवाइड करेंगे 1.2 आ जाएगा। 30 से जब करेंगे तो 12 को जब 30 से भाग लाएंगे, छोटा कर लेते हैं इसको 6 बार। 5 से तो नहीं कटेगा, छोटा करता हूँ इसे, रुकिए। इसे काटेंगे आप, 2 से काटेंगे 15 बार, ये काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, और ये 2 बार। 5 से काटेंगे इसे 0.4, यानी कितना है 0.4 एम्पियर। कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसके आंसर होंगे। आई होप आप सारे पेपर को अच्छे से समझ गए, सारे आंसर मैंने अच्छे से आपको समझा दिए। तो आप अपना स्कोर मेरे को बताइएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे टॉपिक। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो को देखते रहिए, अपना टाइम पास अच्छे से कीजिए, अच्छा पेपर आपका आएगा। आई होप सब बच्चे पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।